लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए ऐड रन करते हो, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, इस जैसी सिटीज में, अगर और क्या लॉजिक होता है दोस्तों ये बजट प्लान करते वक्त, साथ में आपको किस तरह का ऑडियंस टारगेटिंग करना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। दोस्तों आज हम लोग ऐसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं जो है फेसबुक ऐड से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप फेसबुक ऐड रन करते हो इंडियन मार्केट के लिए या किसी भी सिटी में जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को पिच करना चाहते हो, तो एक सर्टन बजट लेके चलते हो। अब बजट किस तरह से होना चाहिए एक आइडिया होता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर में जहां पर चेक कर सकते हो कि किस तरह का बजट किसी भी एक सर्टन मार्केट के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, अगर रियल एस्टेट के लिए आप इंडिया में ऐड रन करते हो तो बजट का कॉस्ट नियर अबाउट 100 टू 300 रुपीज तक का एक लीड के लिए पड़ता है दोस्तों। अब इसको आप एक बेहतर ऐड रन कर इस बजट को कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों। आई थिंक 300 से ऊपर अगर आपको लीड पड़ रही है रियल एस्टेट के लिए तो वो काफ़ी कॉस्टली होगी। 300 रुपये तक की लीड आई थिंक जनरली एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए ऐड रन करते हो तो किस तरह का बजट प्लान करना चाहिए, इसके बहुत कम वीडियोज है दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, इस जैसी सिटीज़ में अगर आप रियल एस्टेट मार्केट के लिए, रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए ऐड रन करना चाहते हो तो आप क्लाइंट को क्या बजट सजेस्ट करोगे। अब आपको आइडिया नहीं होगा दोस्तों, मुझे भी नहीं था जब तक मैंने ऐड रन करना नहीं शुरू किया। अब मैं आपको लाइव बताना चाहता हूं कि किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं और क्या लॉजिक होता है दोस्तों ये बजट प्लान करते वक्त, साथ में आपको किस तरह का ऑडियंस टारगेटिंग करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर आप सीखेंगे किस तरह से रियल एस्टेट मार्केट को, किस तरह से आप रियल एस्टेट मार्केट, किस तरह से दुबई के या यूएई की रियल एस्टेट मार्केट के लिए लीड जनरेट कर सकते हो और पर लीड आपको कितने खर्च करने पड़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग फेसबुक के डैशबोर्ड के ऊपर में, और यहाँ पर मैं आपको कुछ एट प्रेजेंट कुछ एड्स दिखाऊंगा जो मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दुबई के लिए एक ऐड अभी भी एक्टिव है और साथ में कुछ और भी मैंने ऐड रन की थी। और जैसे आप देख सकते हैं गोल्फर्स, एलिट्स, यूएई, दुबई 17 जुलाई, जो अभी लेटेस्ट ऐड जो है ये चल रही है। तो जो भी हम लोगों ने काम किया, कुछ ऐड इसमें से हम लोगों ने इंडियन मार्केट के लिए की है, कुछ यूएई के लिए की है। मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है ये यूएई में है, स्पेशली दुबई में है, लेकिन हम लोगों ने दोनों मार्केट टारगेट किए हैं। एक तो है यूएई का मार्केट और दूसरा है इंडियन मार्केट। तो किस तरह का रिस्पांस रहा है इंडियन मार्केट के लिए भी और साथ में यूएई के लिए, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए कि हम लोगों को लीड जनरेशन के लिए, पर लीड जनरेशन के लिए किस तरह का कॉस्ट होता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ऐड के ऊपर में मैं कस्टमाइजेशन में चला जाता हूं, जहां पर आपको बताऊंगा कि ऑडियंस किस तरह से टारगेट की जाती है। उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे एड्स के लिए। तो दोस्तों पहले मैं आ जाता हूँ ऑडियंस टारगेटिंग बताने के लिए। तो हम लोग एडिट में आ जाते हैं। एडिट में आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 एड सेट बनाए हैं और दोनों एड सेट के ऊपर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखेगी आपको। जैसे बुर्ज करके एक नाम है प्रॉपर्टी का, और दूसरा एक गोल्फर्स एड सेट। ये दोनों एड सेट हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर में मैं सेम बजट के ऊपर में ऐड रन कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर में देखते हैं कि ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह से हुई है। तो उसके लिए हम लोगों को ऑडियंस में आना पड़ेगा। तो मैं एड सेट पे आ जाता हूँ और एड सेट में आने के बाद में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ऑडियंस टारगेटिंग हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंप्लीट यूएई लिया हुआ है। तो जब मैं यूएई ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि यूएई में मल्टीपल सिटीज़ है, दुबई, शारजा, अबू धाबी और भी मल्टीपल सिटीज़ है। सभी सिटीज़ को प्लान कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी दुबई में ज़रूर है, एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है और दुबई के लोग भी परचेस करेंगे इस प्रॉपर्टी को, और कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं या इंटरनेशनल ट्रैफिक हो सकती है जो इंटरेस्ट दिखा है दुबई में, इसलिए हम लोगों ने इंडिया के लिए भी किया था। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने दुबई के मार्केट को या ऑडियंस को टारगेट किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। एक तो है इसमें आप देखेंगे डिटेल टारगेटिंग में जब आते हैं हम लोग, पहले देख रहे हैं पीपल हु प्रीफर मीट एंड हाई गुड्स इन यूएई, और साथ में एंगेज शॉपर्स। ये 2 चीज़ें मैंने ली है। और उसके बाद में कुछ और भी माइक्रो लेवल पे मैंने कुछ टारगेटिंग की है और नैरो फर्दर करके।
तो इसके लिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ पहले। जैसे हम लोग सपोज अभी यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो सजेशंस में या ब्राउज में आ जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं ब्राउज के ऊपर में। ब्राउज में आने के बाद में मैं यहाँ पर बिहेवियर में आ रहा हूँ। तो हम लोग के एक बिहेवियरल पैटर्न देखेंगे, क्योंकि जैसे ये प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है तो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ के लिए उनको टारगेट करना है जिनके पास में पैसे हो। तो एक प्रीमियम सेगमेंट को हम लोग को टारगेट करना है यूएई में, जो इंटरेस्ट दिखा सकता है, जो फर्स्ट होम या सेकंड होम या थर्ड होम प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने में या वो अपने खुद के लिए प्रॉपर्टी लेने में अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग को टारगेट करना है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके लिए हम लोग को बिहेवियरल पैटर्न में आना है। और बिहेवियरल के ऊपर में, ब्राउज के ऊपर में आने के बाद में मैं आ रहा हूँ यहाँ पर बिहेवियर्स में, और यहाँ पे आने के बाद में मैं आपको लेके आ रहा हूँ कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में मल्टीपल कंट्रीज दिखाई दे रही है आपको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, इंडिया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये जो भी कंट्रीज़ हैं ये सर्टन बिहेवियर पैटर्न के अंडर कैटेगराइज्ड होती है। अगर ये इंडिया है तो इंडिया के लोग कुछ और सोचेंगे, उनके बेसिक नेसेसिटीज़ शायद और हो सकती है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि यूएई के ऊपर में। तो हम लोग यूएई के ऊपर में क्लिक करेंगे, और यूएई में क्लिक करने के बाद में मुझे दो तरह का ऑडियंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक तो है पीपल हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स इन यूएई, और दूसरा है पीपल हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन यूएई। सो दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मैंने यहाँ पर टारगेट किया है इसको, पीपल हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, मतलब ऐसे लोग जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास में पैसा है। एक मिडिल सेगमेंट से लेकर हाई सेगमेंट तक के ट्रैफिक को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, लेकिन वो एक अपर मिडिल क्लास पकड़ सकते हो आप, टू हायर लेवल का जो क्लास है, उन सबको टारगेट करना चाहता हूँ जितने भी लोग यूएई में हैं। तो जैसे मैं इसको पिच कर देता हूँ तो टोटल इनका जो, अगर मैं इसको रिमूव कर, आप ऑडियंस साइज देख सकते हैं 19 लाख का ऑडियंस साइज है। तो इस लोकेशन, इसको टारगेट किया है मैंने, तो ये नियर अबाउट 19 लाख की ऑडियंस दिखाती है। टोटल ऑडियंस जो यूएई का है वो 70-80 लाख के आसपास का है, और उसमें से नियर अबाउट 19 लाख का ऑडियंस मैंने कैप्चर किया है। अब साथ में मैंने क्या किया है कि ये तो मेरा मेन कैटेगरी हो गया। तो हमेशा ऑडियंस सिलेक्ट करते वक्त आपको दो कैटेगरी में जा सकते हैं, मतलब मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक नीश हो गया, उसके बाद में माइक्रो नीश हो गया। तो ये आप कैटेगरी को और भी स्क्रीनिंग कर रहे हो, तो हम लोगों को स्क्रीनिंग करना है बेसिकली यहाँ पर। तो पहले मैंने उस ऑडियंस को डिफाइन कर लिया जिनके पास में पैसा है, और ऐसे 19 लाख लोग हैं दुबई में, ऐसा फेसबुक कह रहा है। इसके बाद में मैं सेकंड ऑडियंस में आता हूँ, मतलब और स्क्रीनिंग करना चाहता हूँ। चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी सजेशंस में आकर मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑडियंस ऐड नहीं करनी है। यहाँ पर जो ऑडियंस ऐड हो रही है वो एक प्रीमियम ऑडियंस है, प्राइमरी ऑडियंस है मेरी। तो मैं उसको में से वो सिलेक्ट कर लिया मैंने दो चीज़ें। एक तो है एंगेज शॉपर्स। अगर मैं ब्राउज में आ जाऊँ फिर से और बिहेवियर में आ जाऊँ तो यहाँ पे एंगेज शॉपर्स मुझे दिखाई देगा। यहाँ पर जो परचेज बिहेवियर में है, देखिए एंगेज शॉपर्स है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो दो लोगों को मैंने, दो कैटेगरी मैंने डिफाइन की, ऐसे लोग जिनके पास में पैसे हैं और जो शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे दोनों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब सेकंड लेवल का मेरा जो एक कैटेगराइजेशन है या माइक्रो नीश तक मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर नैरो फर्दर, इस टैब के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आने के बाद में मैं फिर से ब्राउज में आऊँगा। दोस्तों यहाँ पर आके मैं सर्च में सजेशंस में आ सकता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी फाइंडर, तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। और उसके बाद में आप सजेशंस में मल्टीपल उस तरह की जो भी आप सजेशन करते हो उससे सूटेबल जो है मल्टीपल कैटेगराइजेशन ऑडियंस का आपको दिखाई देगा, और वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से लोग यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो मैंने अभी सेकेंडरी जो मेरी ऑडियंस है उसको मैं अपार्टमेंट, फर्स्ट टाइम बायर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी फाइंडर, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, रियल प्रॉपर्टी, इस तरह की कैटेगरीज फाइनल की है। लेकिन ये कैटेगरीज वो है दोस्तों कि जो ये ऑडियंस है 19 लाख का, 19 लाख में से जो लोग हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उन ऑडियंस को ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या गलती ये करते हैं कि इसी प्राइमरी सेगमेंट में ही आप इस ऑडियंस को डिवाइड कर लेते हो। तो ये कन्फ्यूजन का तरीका है दोस्तों, तो आप इसको मत कीजिए। ये पहले हो सकता था फेसबुक ऐड के ऊपर में, अगर आपको 2 पैसे बचाने हैं तो आपको रोकना होगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लेने के बाद मैं इसको ऑडियंस को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा। अब दोस्तों ये तो हो गया किस तरह से ऑडियंस टारगेट किया जाता है, लेकिन बजट के बारे में क्या? तो बजट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको फिर से मैं ऐड पे लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली किस तरह के एक्सपेंस हुए हैं। तो पिछले मैं कुछ दिनों का डेटा ले लेता हूँ। चलो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख का डेटा मैंने ले लिया, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि किस तरह के एड्स यहाँ पर रन हुए हैं। तो एक एलिट इंडिया जो है उस प्रॉपर्टी को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये ऐड रन की थी मैंने, यहाँ पर 8 लीड आई है दोस्तों, और इस लीड का टोटल एक्सपेंस हुआ है 149। जनरली जब भी रियल एस्टेट मार्केट में आप ऐड रन करते हो इंडिया में तो इसी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, और ये लीड में तो इसी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, और ये लीड्स आई है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, यूएई के प्रॉपर्टीज़ के लिए जो लीड्स यहाँ पर आ रही है और जो लीड्स हम लोग इंडियन प्रॉपर्टी के लिए ढूंढते हैं उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। हमने देखा है कि कई सारे फॉल्स लीड आई हुई है दोस्तों यूएई के प्रॉपर्टी के लिए। लोग ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते, ऐसे ही लीड जनरेट कर देते हैं, उनका लेने का इरादा नहीं होता। नॉट इवन सिंगल लीड पे ऊपर में पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है, तो इसका मतलब पूरी लीड जो है अब तक जो भी आई है इंडिया से वो काम की नहीं रही है। अब इसके ऊपर में एक्सपेंसेस खर्च हुआ है दोस्तों नियर अबाउट 1000 रुपीज़, जो पानी में चले गए क्योंकि ये लीड कोई काम की नहीं है। तो अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी दिखा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इंडिया के लोग उतने सीरियस नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ दे आर ईगर टू नो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन टू द इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन वो इतने सीरियस नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करे अभी एट प्रेजेंट। तो हम लोगों ने फिर दूसरी ऐड रन की है दोस्तों जो यूएई के लिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरी ऐड गोल्फर्स पैराडाइज हमको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। अब ये लीड जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, 2 बजट यहाँ पे पहले मैंने जो बजट लिया था पे 1000 रुपीज़ का दोनों एड सेट में लिया था। यहाँ पर 1000 रुपीज़ के लिए खर्च करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, और यहाँ पर हम लोगों को देख सकते हैं आप 2 लीड आई है। एक तो एलिट्स के लिए आई है और दूसरा एलिट्स लीड, तो 2 लीड्स आई है दोस्तों, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन आप देख सकते हैं इसके एक्सपेंसेस, एक लीड के लिए एक्सपेंस हुआ है 1374 और दूसरा हुआ है 2155। तो नियर अबाउट 2000 रुपये की लीड पड़ रही है दोस्तों एक। मैंने और भी कैंपेन रन की, मैंने वो भी दिखा देता हूँ आपको। अभी लेटेस्ट में जो लाइव है उसके ऊपर में किस तरह के एक्सपेंस हुए हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली पहले मैंने इसको 2 लेवल पे मैं डिवाइड कर दिया। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। पहले मैंने ऑडियंस इंडिया का लिया था, और इंडिया के हिसाब से पहले मुझे 5 लीड एक ही दिन में आ गई थी, लेकिन अगेन वो लीड्स काम की नहीं थी दोस्तों, अगेन वो फॉल्स लीड थी। उसके बाद मैं इंडिया की ऑडियंस चेंज करके मैंने दुबई की ऑडियंस डाल दी यहाँ पर, और दुबई लोकेशन को टारगेट करना शुरू किया। तो उसके बाद में जो लीड्स मिली है मैं वो बता देता हूँ, उसके कितने खर्चे हुए हैं। वो मैंने 2 दिन पहले किया है, 3 दिन पहले। तो मैं 18 to 20 का मैं ले लेता हूँ, और इसमें मुझे 2 लीड मिली है। तो 2 लीड में मैं रीच यहाँ पर है 11,345 लोगों तक ऐड पहुँची है, और इम्प्रेशंस 13,000 के हुए हैं। लेकिन कॉस्ट जो है दोस्तों ये 1000 रुपीज़ पर लीड का खर्चा हुआ है। अगर मैं पकड़ूँ यहाँ पर थोड़ा सा 16 से लेकर 20 तारीख का डेटा ले लेता हूँ, देख लेते हैं कहीं पहले से ऐड तो रन नहीं की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं 3000 रुपये तक जो है खर्च हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें इंडिया की लीड भी शामिल है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों अभी जो लीड आ रही है उसका खर्चा 1000 रुपीज़ पर लीड के हिसाब से आ रही है, और ये एक सोचने लायक बात है दोस्तों। तो मैंने इनिशियली जब कैंपेन रन की थी तो मुझे नियर अबाउट एक्सपेंस हुए 2000 रुपीज़ पर लीड के। उसके बाद में मैंने स्क्रीनिंग करना शुरू किया। जो 2000 रुपीज़ का जो लीड था दोस्तों उसमें मैं ऑडियंस दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑडियंस ली थी मैंने एंटायरली प्राइमरी सेक्शन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल लोकेशंस मैंने ऐड कर दिए थे यूएई के, और उसको टारगेट कर रहा था। और इसके जो खर्चे हुए हैं इस ऐड के थ्रू जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 2000 रुपीज़ पर लीड के हिसाब से हुए हैं। फिर मैंने कैंपेन को चेंज किया और मैंने ऑडियंस को 2 सेगमेंट में यूएई के अंदर में मैंने उस ऑडियंस को टारगेट किया, और जहाँ पर मैंने एड सेट में जो है मैंने डिटेल टारगेटिंग में पीपल हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन यूएई, इन लोगों को टारगेट किया, और साथ में सब टारगेटिंग में मैंने इन कीवर्ड्स को मैंने लिया है। तो इसके बाद में मुझे ऐड के एक्सपेंसेस हुए हैं 1000 रुपीज़। तो मैंने नियर अबाउट 1000 रुपीज़, जो पहले 2000 की लीड थी वो मुझे 1000 में लीड पड़ गई है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यूएई में अगर आप ऐड रन कर रहे हो तो आपको 1000 रुपया के हिसाब से एक लीड का खर्चा हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो 150-200 रुपीज़ तक का रेंज होगा। अब लेकिन दोस्तों ये डिफरेंस क्यों है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि किस तरह के यूएई के डॉलर के, यूएई में दिरहम कहते हैं वहाँ पे करेंसी को, दिरहम के रेट्स है। तो एक दिरहम
इक्वल टू 25 रुपीज़ होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि अगर हम लोग 1 दिरहम खर्च कर रहे हैं तो 25 रुपीज़ का खर्चा होता है। और यहाँ पर हम लोग 150 200 रुपीज़ 200 रुपये की एक लीड पड़ रही है, वहाँ पर 1000 रुपये की लीड पड़ रही है। लेकिन 200 रुपये मैं ले रहा हूँ या 100 रुपये अगर कंसिडर खर्च कर रहा हूँ तो इंटू 2500 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हो रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको दुबई करेंसी पे लेके आया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर मैं यूएई में अगर 1 दिरहम का जो करंट जो रेट चल रहा है वो 22 रुपीज़ 34 पैसा है आज के डेट में। लेकिन अगर मैं 1000 रुपीज़ मतलब मुझे जो खर्चा हो रहा है एक लीड के लिए 1000 रुपीज़ का हो रहा है, तो 1000 रुपीज़ मतलब 44 दिरहम, तो इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं दोस्तों। तो अगर 44 दिरहम की बात करूं और इंडिया से कंपेयर करूं तो इंडिया में मुझे 200 रुपीज़ पर लीड कॉस्ट हो रहा है और दुबई में मुझे 44 दिरहम में खर्चे हो रहे हैं। अगर हम लोग कैलकुलेट करें दोस्तों या फिर हम लोग वहाँ के हिसाब से, वहाँ के लोकेशन या करेंसी के हिसाब से सोचें तो ये लीड सस्ते में है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हम 200 रुपये खर्च कर रहे हैं, हम लोगों को कम लगते हैं 200 रुपये, लेकिन अगर 44 दिरहम अगर करते हैं तो उनके लिए 44 दिरहम कम है। लेकिन अगर रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम लोगों को लगता है कि वो 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिरहम के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सस्ते में है। 44 दिरहम एक लीड के लिए खर्चा हो रहा है एट प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्लान करो तो आपको वहाँ के रेट्स के हिसाब से डिसाइड करना है, करेंसी के रेट्स के हिसाब से कि कितने पैसे खर्च होंगे। आप रुपीज़ में करोगे तो आपको कॉस्टली लगेगा, जैसे मुझे 1000 रुपीज़ पर लीड पड़ रहा है तो मुझे कॉस्टली लग रहा है। लेकिन दिरहम्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो दिरहम में सिर्फ 44 रुपीज़ का एक्सपेंस हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कम है। तो इस तरह से आप अपने ऑडियंस को या बजट को और ऑडियंस को प्लान कर सकते हो दुबई के मार्केट के लिए या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। सेम रूल्स होंगे दोस्तों। आप ऐड रन कीजिए। अगर दोस्तों फेसबुक ऐड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी लीड मैंने शेयर की है वो काफ़ी क्लाइंट के काम में आई है और उससे काफ़ी क्लाइंट खुश है और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एड्स के ऊपर में। इसका मतलब जो ऐड क्रिएट हो रही है, जो भी बजट हम लोग प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से क्लाइंट को वो बजट सस्ता लग रहा है दुबई के हिसाब से और वो और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसकी ऐड अभी भी चालू है। अगर आपको भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस है जो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको फेसबुक ऐड रन करते वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो ताकि मैं आपको रिप्लाई करूं। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया। जो मजा अगर आ गया होगा तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को बताइए दोस्तों इस चैनल के बारे में। इसके साथ साथ आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।